नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आज मेरे लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन अपने जन्मदिन की व्यस्तता के बावजूद मैं आप लोगों के लिए आज एक खास वीडियो लेकर आया हूं। आप इसे मेरे जन्मदिन पर अपने लिए एक रिटर्न गिफ्ट समझ सकते हैं। खैर, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, ये एक ट्रेनी हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी का है। ट्रेनी हिंदी ऑफिसर। अधिकांश लोग मुझसे पिछले कुछ दिनों से लगातार मुझसे पूछ रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा पोस्ट आता है जहां पर विदाउट पीजीडीटी अप्लाई किया जा सकता है। तो जी हाँ, ये वही पोस्ट है जहां पर आप विदाउट पीजीडीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे खास है। दूसरी बात, ये वो पोस्ट है जहां पर आपके लिए किसी भी प्रकार का रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। कोई भी रिटन एग्जामिनेशन आपसे नहीं लिया जाएगा और विदाउट रिटन एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन होगा। तो होने क्या वाला है, चलिए जरा इसको जरा डिटेल में मैं आपको बताता हूं। तो ये पोस्ट है ट्रेनी हिंदी ऑफिसर का। तो दोस्तों, एक बात और मैं समझा दूं कि ट्रेनी हिंदी ऑफिसर क्या होता है। अब तक आपने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सुना, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर सुना, हिंदी ऑफिसर सुना, सीनियर हिंदी ऑफिसर सुना, जूनियर हिंदी ऑफिसर सुना, या फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आपने सुना। ये इस तरह के तमाम पोस्ट जो कि ट्रांसलेशन जगत में जो चल रहे हैं, उसमें ट्रेनी हिंदी ऑफिसर क्या होता है, जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः जो पीएसयूज होते हैं, पीएसयू यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर जो भी यूनिट होती है, तो अंडरटेकिंग्स जो भी होती है, इनमें सीधे एक पोस्ट होता है, वो होता है हिंदी ऑफिसर का, जो एक तरह से राजभाषा अधिकारी होता है, जिसकी अच्छी सैलरी होती है। अच्छी इन सेंस ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख, 1 लाख के आसपास उसकी सैलरी होती है। आपने ठीक सुना है। तो पीएसयूज में बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों। वो बढ़कर 1 लाख से 2 लाख तक भी हो जाती है। ऑलमोस्ट रिटायरमेंट तक लोग 2 लाख तक भी सैलरी उठाते हैं। तो पीएसयू एक बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है जॉब करने के लिए। अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी कि अगर आप पैसे के नजरिए से अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अनुवाद राजभाषा के फील्ड में आना चाहते हैं, तो फिर पीएसयू बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है। खैर, मैं इस पोस्ट के बारे में जरा बताऊं तो ट्रेनी हिंदी ऑफिसर क्या होता है। ट्रेनी हिंदी ऑफिसर जो एक्चुअल में जो पीएसयू में काम करने वाले जो हिंदी ऑफिसर होते हैं, उनके लिए उनको असिस्ट करता है वो, यानी कि सीधे उनके अंडर काम करता है। वो उनको अनुवाद में सहायता पहुंचाता है। वो उनको जो वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज होते हैं, उन वर्कशॉप में वो असिस्टेंस करता है। तो इस तरह से वो अपने योगदान को जो है देता है। ट्रेनी हिंदी ऑफिसर मतलब एक तरह से हिंदी ऑफिसर के अंडर वो काम करना सीखता है। और ट्रेनी आप वर्ड से ही समझ गए होंगे कि वो अंडर ट्रेनिंग होता है। खैर, तो जरा जानते हैं। तो ये 2 पोस्ट निकला है कहां, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। दोस्तों, ये बीईएल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पीएसयू है। आपको पता होगा कि जितने भी पीएसयूज हैं, चाहे वो नवरत्न हो, चाहे वो महारत्न हो, चाहे वो मिनी रत्न हो, जितने भी पीएसयूज हैं, सब किसी ना किसी मिनिस्ट्री से अटैच्ड होते हैं और वो अपनी उस मिनिस्ट्री को मतलब डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। तो बेल जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और उससे ही जुड़े कार्यों को करता है। कभी और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि बेल में जो है 2 पोस्ट निकला हुआ है। एक है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और दूसरा जो है सीट वो है एसटी के लिए। तो ये 2 सीट निकले हुए हैं। तो क्या करना होता है इसमें, तो इसके लिए एज लिमिट जो क्राइटेरिया रखा गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वो है 25, यानी कि 25 साल जो है इसकी एज लिमिट रखी गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और जो एसटी है, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि वो 25 की जगह 30 तक उनको सीट मिलेगा अप्लाई करने के लिए। यानी कि जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, वो अप टू 30 इयर्स होने वाला है। वहीं अगर इस जगह पर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई अप्लाई करते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा 10 ईयर बेनिफिट मिलने वाला है, 10 साल का एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको पहले बता दूं कि ये जो पोस्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोस्ट है। हाँ, ये बिल्कुल परमानेंट बेस्ड पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है।
तो 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में किस प्रकार से सैलरी होने, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बाद में बताऊंगा, पहले आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझा दूं ताकि थोड़ा सा और आसानी आपके लिए हो जाए। तो जो ये पोस्ट है इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, फर्स्ट ईयर जो इसकी जो सैलरी रहेगी वो 25,000 पर मंथ होने वाली है। सुनने में बहुत कम लग रहा है, सच में ये कम है, बट ठीक ठाक है अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस के लिए यहां पर जा रहे हैं। तो पहले साल मैं आपको एक्सपीरियंस पर बात करूंगा, पहले सैलरी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। 25,000 रुपए महीने प्रत्येक महीने पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर 25,000 पर मंथ। सेकेंड ईयर जब आप यहां पर रहेंगे तो आपकी सैलरी में 3,000 का हाइक होगा और वो 28,000 पर मंथ हो जाएगा फॉर द 1 ईयर्स। उसी तरह जो थर्ड ईयर होगा उसमें आपकी सैलरी में और 3,000 की हाइक होगी, यानी कि 31,000 आपकी सैलरी हो जाएगी अप टू 1 ईयर, यानी कि 3 साल में 25,000, 28,000 और 31,000, 25,000, 28,000 एंड 31,000 रेस्पेक्टिवली आपके तीनों ईयर में रहने वाला है। एडिशनल इसके साथ हर साल 10,000 रुपए का आपको एक तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टिचिंग, ड्रेस स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस, इस तरह से, यानी कि थोड़ा बहुत एडिशनल अलाउंस के रूप में आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात यहां पर स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोच करके अगर वो ये सोच रहा है कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, तो ये गलती होगी। गलती इसलिए होगी क्योंकि पीएसयू से अगर आप काम करके और एक्सपीरियंस गेन करके अगर आप निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो जो लोग अधिकांश लोग, कई लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि हम एक्सपीरियंस कहां से बनवा सकते हैं, तो बनवा तो नहीं सकते हैं, ये वो जगह है जहां पर आप काम करके अपने एक्सपीरियंस को प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं प्रॉपर विथ डॉक्यूमेंटल प्रूफ। तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो जो लोग अदर जॉब सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर अप्लाई करिए, क्योंकि आपको ये बहुत बेनिफिट देने वाला है और आपके सीवी में एक पीएसयू का जॉब एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वालिफिकेशन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ही क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन के लिए। पहला, मास्टर डिग्री इन हिंदी। दूसरा, ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए इंग्लिश। बस सिंपल यही एक क्राइटेरिया है कि हिंदी में एमए हो और ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट में एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, आइदर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश हो। नो पीजीडीटी, किसी भी प्रकार के पीजीडीटी की आवश्यकता की मांग नहीं की गई है, किसी भी प्रकार की पीजीडीटी की आवश्यकता नहीं है, जो कि बहुत खास है। तो उन लोगों के लिए जो पीजीडीटी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो इसके लिए तब तक अप्लाई कर सकते हैं और आपका पीजीडीटी उधर कंटिन्यू आप रख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप जो भी अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं आप उसके लिए कंटिन्यू रखें और आप यहाँ पर जुड़ जाएं। सबसे पहली बात। एक और खास बात, इसके लिए एक कॉलम एक्सपीरियंस का भी रखा गया है, यानी कि, लेकिन एक्सपीरियंस का कॉलम ऐसे है कि 0 to 1 ईयर्स, 0 to 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस का कॉलम है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अब अगर 0 ही लिख दिया गया, इसका मतलब अगर विदाउट एक्सपीरियंस है शायद तो भी काम चल जाए, लेकिन अगर आपके पास 0 से बढ़कर अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, 1 महीने 2 महीने 6 महीने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो उसे सबसे पहले मौका दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा। कैसे, किस रूप में, ये भी बताऊं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है यहां पर कि एकेडमिक या फिर रिसर्च का एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा। एकेडमिक और रिसर्च का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, यानी कि कहीं पढ़ाने का या फिर रिसर्च फील्ड में काम करने का, या पीएचडी चाहे जेआरएफ हो या एसआरएफ हो, अगर उसके फील्ड में अगर आपने रिसर्च किया हो तो उस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा जाएगा? तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, 2 क्राइटेरिया है, मतलब एक तरह से देखिए तो 3 क्राइटेरिया है। किस तरह से क्राइटेरिया है? सबसे पहला, आपकी जितनी भी डिग्रीज होगी, यानी कि चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, चाहे वो मास्टर्स की हो, चाहे अदर कोई भी डिग्री आप जो अप्लाई के लिए दे रहे हैं, यानी कि इस वैकेंसी के लिए दे रहे हैं, स्पेशली 2, ग्रेजुएशन और मास्टर्स, उसके मार्क्स को
एग्रीगेट किया जाएगा और उस पर 75% का वेटेज रखा जाएगा। यानी कि 75% मार्क्स आपके डिग्री पर होगा। आपकी डिग्री कितनी है, उसका परसेंटेज कितना है, उस पर 75% मार्क्स रखा जाएगा। 10% मार्क्स रखा जाएगा रिलीवेंट जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। तो ये कैसे होगा? सपोज करिए कि जिसके पास रिक्वायर्ड कोई भी एक्सपीरियंस है, आपने पहला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाया, उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि कैलकुलेशन में जो जैसा मैंने कहा कि 75% उस पर रखा गया है एग्रीगेट डिग्री पर, 2.5% मार्क्स आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली रिलेवेंट एक्सपीरियंस पर। और अगर कोई कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के पास 6 मंथ का एडिशनल एक्सपीरियंस है तो उसके लिए उसे फिर से 1.5 मार्क्स मिलेगा। अगर और 6 मंथ का कहीं का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए भी 1.5 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से 10% जो है एग्जैक्टली रखा जा रहा है फॉर द एक्सपीरियंस। यानी कि आउट ऑफ 100% में 75% रखा गया है एग्रीगेट डिग्री का जो आपका मार्क्स है, क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए 75%, 10% रखा गया है आपके एक्सपीरियंस के लिए कि आपके पास अगर कुछ एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी तो उसके लिए आपको मिल सकता है 10%। यानी कि 75 प्लस 10 यानी कि 85% जो ये मार्क्स रखा गया है विदाउट, क्योंकि अब तक आपसे कोई एग्जाम लिया नहीं गया, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है जैसा कि मैंने कहा, इसी 85% में आपका सिलेक्शन होगा फॉर द इंटरव्यू। यानी कि जो भी इस 85% जो वेटेज जो रखा गया है, इस 85% के वेटेज में कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा और उस सिलेक्शन के बेस्ड पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उस इंटरव्यू के लिए 15% रखा गया है। यानी कि आप सीधी भाषा में समझें, 100 नंबर में 75 नंबर रखा गया है आपके एग्रीगेट मार्क्स के लिए, जो भी आपका मार्क्स है। 10 नंबर रखा गया है आपके एक्सपीरियंस के लिए, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस है तो उनको वैल्यू दिया जाएगा। और 15% क्या का रखा गया है इंटरव्यू, यानी कि 85% के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, बुलाया जाएगा और उस 15% यानी कि 15 नंबर का एक तरह से इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। एक और मजेदार बात कि इंटरव्यू के लिए आपको वहां जाना नहीं है, किसी भी संस्थान में जाना नहीं है, तो बिल्कुल एक वीडियो ऑनलाइन इंटरव्यू होगी। इसका लिंक आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको भेजा जाएगा और वीडियो बेस्ड इंटरव्यू होगा और फिर उसके ही आधार पर आपको जो है जॉब के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। 200 रुपीज का एक एप्लीकेशन फीस है इसके लिए। मैं वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको जो भी आवश्यकता है उसमें पूछने की वो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। तो मेरा सबसे पहला सुझाव है दोस्तों कि बिल्कुल इसके लिए अप्लाई करिए। जो लोग भी जरा सा भी संदेह में है वो संदेह को त्याग करके इसके लिए अप्लाई करिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है। लास्ट डेट इसका है 7 जुलाई 7/7/2021। 7 जुलाई इसके लिए अंतिम तारीख है जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप एक खास ईमेल आईडी भी दी गई है। अगर आपको फॉर्म भरते वक्त या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, मैं ईमेल आईडी अभी आपके स्क्रीन पर दे दूंगा ताकि आप देख पाएं। तो इस ईमेल आईडी पर जो है आप belgrec@bel.co.in, तो यहाँ पर आप जो है ये ईमेल आईडी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं, इस ईमेल आईडी पर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप बात कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। एक इन्होंने रेफरेंस कॉल नंबर, फोन नंबर भी दिया है, वो भी एक खास सहायता के लिए है कि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जो है 08022195369। तो ये फुल डिटेल था इस नोटिफिकेशन का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया हो और मेरा बिल्कुल सुझाव है दोस्तों कि एकदम अप्लाई कर दें इसके लिए, और ये बहुत फायदा पहुंचाने वाला है आपके कैरियर के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। जो लोग मुझसे अलग तौर पर जुड़ना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पर
टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको दिख रहा होगा, आईडी जो है दिख रही होगी, वहां मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, मैं आपको उन सवालों और तमाम तरह के जो परेशानियां हैं उसका उत्तर दूंगा समय मिलने पर, थोड़ा धीरे धीरे। दूसरा, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो अप कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां भी आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं वहां तरह तरह के वीडियोस जो है अपलोड करता रहता हूं, तो आप वहां से मुझसे जुड़ करके और भी चीजें देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार दिखाते रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।